कई दौर की बैठकों के बाद आखिर उपजिलाधिकारी धारचूला की लताड़ ने किया काम। बता दें कि उपजिलाधिकारी धारचूला ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगर कल सुबह तक मशीन नहीं पहुंचेगी तो हिलवेज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिलवेज कंपनी ने तत्काल मौके में अपने उच्च अधिकारी से बात करने के बाद मशीन को घटना स्थल पर पहुंचा दिया गया है। यानी जो स्थान क्षतिग्रस्त है उस स्थान पर हिलवेज कंपनी की बड़ी मशीन पहुंच गई है। अब कहीं ना कहीं पीएमजीएसवाई की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पीएमजीएसवाई उक्त कार्य को करवाकर आगे का मार्ग सुचारू करेगी। जनपद के सीमांत विकासखंड मुंशियारी के ग्राम नमजला में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत सीमांत क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करने हेतु विकास गोष्ठी में राजेंद्र सिंह बुरफाल जौलजीबी निवासी द्वारा मत्स्य पालन में रुचि दिखाई और मत्स्य विभाग द्वारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध शीतल जल में पालन हेतु उत्तरी अमेरिकी प्रजाति रेनबो ट्राउट का पालन किए जाने हेतु उनको वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से 4 ट्राउट रेसवे के निर्माण हेतु तकनीकी सहायता एवं अनुदान से लाभान्वित किया गया और अन्य कार्यों को जारी रखते हुए 8 से 10 माह के अंतराल में पहली मछली की खेती में उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया। आज प्रातः 10:45 बजे झूला पुल धारचूला के पास धारचूला निवासी एक महिला श्रीमती देवकी देवी उम्र 33 वर्ष वाइफ ऑफ वासुदेव बर्मा हाल निवासी गरब्याल खेड़ा धारचूला को बकरे द्वारा पीछे से धक्का मारकर गिरा दिया गया। जमीन पर गिरते ही उक्त महिला बेहोश हो गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्यवाहक कमांडेंट श्री संजीव कुमार, उप कमांडेंट 11वीं वाहिनी एसएसबी डिडियाट के दिशा निर्देशों अनुसार एसएसबी के झूलापुल कमांडर सहायक उप निरीक्षक सुरेश चंद्र व ड्यूटी पर तैनात जवानों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल महिला को 108 बुलाकर उप जिला चिकित्सालय धारचूला में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा, जहां डॉक्टर द्वारा उक्त महिला का एक्सरे कराने पर बाएं हाथ में फ्रैक्चर, बाईं आंख में चोट आई है। डॉक्टर द्वारा घायल महिला को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ के लिए रेफर कर दिया है। इस पूरे बचाव कार्य के दौरान एसएसबी के डी समवाय धारचूला के प्रभारी निरीक्षक योगेश पुनेठा भी मौजूद रहे। मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने एसएसबी की प्रशंसा की। गिरी कहां से? कोतवाली डिडियाट व थाना बेरीनाग पुलिस ने स्कूलों में आयोजित किए जागरूकता कार्यक्रम। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नशा मुक्त देवभूमि मिशन को साकार करने हेतु पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव के दिशा निर्देश पर साइबर क्राइम और कस्बों में नशे के दुष्परिणामों और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में थानाध्यक्ष डिडियाट श्री सुरेश कम्बेज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राजकीय इंटर कॉलेज डिडियाट में एनसीसी कैडेट्स को विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की व ग्लोरियल इंटर कॉलेज डिडियाट में तथा थानाध्यक्ष बेरीनाग महेशचंद्र जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा साधना इंटर कॉलेज में कार्यक्रम किया गया। आज धारचूला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा व नगर अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल के नेतृत्व में गांधी चौक में समस्त कांग्रेस जनों ने एकत्रित होकर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के विरुद्ध जो आपत्तिजनक टिप्पणी अमित शाह के द्वारा की गई है उसके विरोध में अमित शाह का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। बता दें कि आज भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगे, वहीं अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगे। लगातार गांधी चौक में भीड़ उमड़ती दिख रही थी। गांधी चौक में पुतला दहन कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग व अन्य सीमांत के एससी प्रकोष्ठ के लोग मौजूद थे। बता दें कि लोगों में उबाल था कि कहीं ना कहीं अमित शाह के द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं उन टिप्पणियों में उनकी आपत्तियां थी और अमित शाह मुर्दाबाद के तत्काल नारे सुनाई दे रहे थे। हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी शासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी शासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
भारत के निर्माता, भारत के संविधान के निर्माता परम आदरणीय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे गृह मंत्री जी ने जो आलोचना और गाली दी है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारचूला द्वारा अभी जो है यहाँ पुतला दहन करके हमारे अमित शाह जी का विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। और इस प्रकार की सरकार जो हमारे भारत के देश के जो है संविधान के निर्माता का आलोचना करना, उनको गाली देना वो उचित नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसका घोर विरोध किया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए, एक देश के गृह मंत्री होके और देश के जो संविधान के रचयिता हैं, वो देश के लिए एक देवता के ही रूप है। जैसे उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 कहने से अच्छा कि अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म उनके पार हो जाते। तो मुझे विश्वास है जो अंबेडकर जी की अवहेलना कर सकते हैं वो देश के गृह मंत्री नहीं हो सकते हैं। अगर वो हैं तो हमें देश की जनता को शर्म आती है कि ऐसा हमारा देश के गृह मंत्री हैं जो एक देश के आप कह सकते हैं सृष्टि के रचयिता भगवान होते हैं और देश में संविधान के रचयिता अंबेडकर जी हैं। हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा हम उनको भगवान तुल्य मानते हैं। और ऐसे अवहेलना करने वालों को या तो कुर्सी में नहीं रहना चाहिए या देश की जनता आक्रोशित के साथ साथ उनका घोर विरोध करती है और ऐसे गृह मंत्री को बिल्कुल भी कुर्सी में रहने का अधिकार नहीं होता। उत्तराखंड के मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे पिथौरागढ़। अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान बृहस्पतिवार को कलेक्टर परिसर में विभिन्न योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास व लोकार्पण किया। बता दें, विद्यालय शिक्षा विभाग के तत्वाधान में समग्र शिक्षा के अंतर्गत जीआईसी खोल गांव में कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान लैब का निर्माण कार्य का व जीआईसी डमडे गंगोलीहाट में रसायन व जीव विज्ञान लैब का निर्माण कार्य व राजकीय जूनियर हाई स्कूल बड़ालू में कंप्यूटर कक्ष, साइंस लैब एवं पुस्तकालय का निर्माण कार्य का व जीआईसी बलवाकोट में रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण, मुनस्यारी के जीआईसी डोर में साइंस लैब, भौतिक विज्ञान निर्माण तथा धारचूला राजकीय उच्चतर माध्यमिक तल्ला धामी गांव में विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष व कंप्यूटर कक्ष का लोकार्पण किया। बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 2 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे थे। Please do like, share and subscribe DCL News.